चलो भाई, एनिमल किंगडम का एनिलिडा। एनिलिडा हमारा कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप क्या था? पॉरीफेरा, फिर सिलेंड्रेटा, फिर कौन से नंबर का ग्रुप हो गया ये आपका? कौन से नंबर का ग्रुप है ये आपका? 6th ग्रुप का, 6th पे आ गए आज हम लोग। ठीक है, तो 6th आपका कौन सा है? एनिलिडा। एनिलिडा आपके कैसे होते हैं? ये आपके एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक। तो ये एक्वाटिक हो गए। एक्वाटिक बोले तो हाँ, यस, टेरेस्ट्रियल। तो ये आपके एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं। तो ये आपके कितने टाइप्स के हो गए? पहला एक्वाटिक, फिर टेरेस्ट्रियल, अर्थवॉर्म का ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है? अर्थवॉर्म का ग्रुप है। मतलब आपका अर्थवॉर्म किसको बिलोंग करता है? तो जब इस ग्रुप के बारे में लिखना हो तो समझ जाना ये कौन सा ग्रुप है? अर्थवॉर्म वाला ग्रुप है। ठीक है, तो उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख देंगे। ओके, इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे? ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स होते हैं आपके। ठीक है, सो यू विल फाइंड दिस, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये सब तो हमें मालूम है। ट्रिप्लोप्लास्टिक बोले तो ट्रिप्लोप्लास्टिक। फिर क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल, राइट। तो ये आपके बायलैटरली सिमेट्रिकल है। यार कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सब में सेम है। जो सब में सेम है ना, वो कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाती है। ठीक है, कौन क्वेश्चन बनाता है? जो यूनिक प्रॉपर्टी है। तो ट्राई टू लर्न प्रॉपर्टीज दैट आर यूनिक टू योर ग्रुप। ओके, ये हो गया आपका। फिर आ गया आपका द बॉडी इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट एज सेगमेंट्स, जिनको हम मेटामियर्स भी बोलते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है, अर्थवॉर्म देखा है ना, अगर हम अर्थवॉर्म यूं बना रहे हैं तो अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी होती है? यहाँ पे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? मेटामियर्स। तो इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं मेटामियर्स। तो मेटामियर्स एंड सेगमेंट्स आर बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ये हो गया आपका। Hence the phylum is named as Annelida, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो आप अगर देखोगे अर्थवॉर्म में भी छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपका मेटामियर्स हो गए। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है पक्का? ठीक है। They possess longitudinal circular muscle, okay, longitudinal and circular muscles which help in the locomotion. Locomotion क्या होता है? So they have longitudinal और circular muscles that help in लोकोमोशन। ठीक है, तो वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, राइट। लोकोमोशन में ये हेल्प आपका करेगा। इसके अलावा इनमें क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसके बाद आपका आ गया एक्वेटिक एनालिट्स। जैसे जो नीरिस है, नीरिस आपका क्या है? एक्वाटिक है। तो उसके पास क्या है? लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरापोडिया, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। तो आपका एक्वाटिक फॉर्म कौन सी है? एक्वाटिक फॉर्म कौन सी हो गई? एक्वाटिक फॉर्म इज नीरिस। उसमें क्या होता है आपका? लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस
जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया, ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो ये हो गया आपका पैरापोडिया। तो और ये किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इन स्विमिंग। इज दिस क्लियर? फिर आ गया आपका दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लड से फिल्ड नहीं होती है। तो दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लस बच्चे इनके, जैसे हमने इससे पहले वाला जो ग्रुप किया था एस्केलमेंथिस, उसमें ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट था, फ्लेम सेल्स। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया। इनमें क्या प्रेजेंट है, तो नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट फॉर नेफ्रीडिया। जैसे हमारे पास क्या होता है, किडनी, इनके पास क्या होता है, नेफ्रीडिया, विच हेल्प्स इन दी। नेफ्रीडिया किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ तक ये बात समझ में आई है नहीं आई? यहाँ तक ये चीज क्लियर है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर क्या दे रखा है, एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो इनके पास कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप क्या बोल रहे हो, गैंग्लिया। फिर आपके पास क्या है, कनेक्टेड टू लेटरल नर्व्स विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो इनका न्यूरल सिस्टम में इनके पास प्रेजेंट है। न्यूरल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है इधर, पेयर ऑफ गैंग्लिया विच आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आपका क्या है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके अ पेयर ऑफ गैंग्लिया, ठीक है, is connected to lateral nerves, is connected to lateral nerve by क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। समझ में आई बात? हाँ, कैसे एकदम रो रहे हो। ये हो गया आपका। फिर आपका क्या दे रखा है, नीरिस इज एन एक्वाटिक फॉर्म व्हिच इज डायोशियस बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोशियस। तो इसके ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं, मोनोशियस। तो आपका नीरिस क्या है, डायोशियस। नीरिस क्या है, तो आपका नीरिस जो है आपका ये डायोशियस है। However, आपका अर्थवॉर्म एंड अर्थवॉर्म के साथ क्या, लीच, दे बोथ आर मोनोशियस। आई बात समझ में? ये दोनों क्या है, ये आपका डायोशियस है और ये आपका मोनोशियस है। और ये बार बार एक बात पे मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं दैट योर नीरस इज एक्वाटिक फॉर्म, नीरस इज एक्वाटिक फॉर्म। तो नीरस में क्या क्या चीजें खास है, पहली बात दे हैव लेटरल अपेंडेजेस, जिसे क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो उसको किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। फिर दूसरा क्या है, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें नेफ्रीडिया होता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मतलब ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। इनके पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये आपका गैंग्लियन है विच इज प्रेजेंट। डायोशियस और मोनोशियस दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको इसमें मिल जाएंगे। इसको एक बार रिवाइज करो। क्या नीचे वाला दिख नहीं रहा, तो बताया नहीं पहले, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर ले, नहीं पॉज नहीं है, कोई नहीं, ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन, है ना, परफेक्ट। नेक्स्ट ग्रुप इज योर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये इंसेक्ट्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स आपके बिलोंग करते हैं वो सारे इस ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। जब भी आपका मॉस्किटो हो या कुछ भी हो, ये सारे इसी को बिलोंग करते हैं। ये आपका कैसा ग्रुप है जी,
लार्जेस्ट, ये कौन सा ग्रुप है? लार्जेस्ट ग्रुप है। मतलब सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा को भी बिलोंग करते हैं। आर्थ्रो मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा लेग्स। मतलब इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स belonging to this groups have belonging to this group have jointed legs, jointed legs, and that's why they are in the arthropoda ग्रुप। ओके, इनकी बॉडी, अच्छा इनके पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही होगा। तो क्या होगा इनके पास? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो होना ही होना है। समझ नहीं बात? ये तो होना ही होना है। इसके अलावा इस बुक ग्रुप में और क्या क्या दे रखा है? They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate। तो इनमें तीन चीजें और आ गई आपकी, क्या? bilaterally symmetrical, bilaterally symmetrical, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अलावा ये सिलोमेट है। सिलोमेट का मतलब क्या है? That they have well defined सीलोम। ठीक है, उसके बाद हो गया सेगमेंटेड भी है इनकी बॉडी। The arthropoda is covered by a chitinous exoskeleton। तो इनका जो बाहर का एक्सोस्केलेटन बना होता है वो किसका बना हुआ होता है? chitinous exoskeleton है। So they have chitinous exoskeletal system in them। इसके अलावा इनके पास क्या क्या चीजें और हैं? इनकी बॉडी अगर आप देखोगे तो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। तो इनकी बॉडी इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। रेस्पिरेशन के पास के लिए इनके पास क्या होते हैं? गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है इसके अंदर? पहला क्या है? फिर बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। तो इनके पास ये सारी चीजें प्रेजेंट है फॉर सो दैट दे कैन डू रेस्पिरेशन। ये हो गया आपका सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आई, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो इनके भी सेंसिंग ऑर्गन, अब देखो इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी हैं, जिसमें आपके पास क्या क्या आ गया? आईज आ गए, ठीक है, आईज आ गए, आपके नर्व सिस्टम आ गया, ठीक है, ये सब आ गया आपके पास। सेंसरी और एंटीना, अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो उसके आगे 2 ऐसे क्या निकल रहा होता है? एंटीना। तो एंटीना है, आईज है, नर्वस सिस्टम है इनका, ये सब इनके पास प्रेजेंट है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टैटोसिस्ट क्या है बच्चे? इनका बैलेंसिंग ऑर्गन है। बैलेंसिंग ऑर्गन जो इनको, जैसे आपके ईयर आपकी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ऐसे ही इनके पास कौन सा ऑर्गन है? स्टैटोसिस्ट, ठीक है, विच इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। ये भी इनका क्या है? नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो स्टैटोसिस्ट भी इनके पास प्रेजेंट है, विच इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट हियर। इसके बाद इनका जो एक्सक्रीशन आपने देखा था, जैसे एस्केलमेंथस में क्या था एक्सक्रीशन के लिए? फ्लेम सेल्स। फिर आपके एनालिड्स में क्या प्रेजेंट था? नेफ्रीडिया,
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। सो दे हैव मालपीगियन ट्यूब्यूल। और मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का भी क्या काम है बच्चे? ये सब अगर मैं बात करूँ ना तो यही सारी चीजें, पहले फ्लेम सेल था, फिर नेफ्रिडिया था, फिर मालपीगियन ट्यूब्यूल हो गया। अब हमारे पास क्या है? किडनी। हमारे पास क्या है? वेल डेवलप्ड किडनी फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये बात समझ में आई आप लोगों को? They are mostly okay. They are mostly dioecious. ये कैसे होते हैं? dioecious मतलब दोनों अलग अलग उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। दे आर मोस्टली dioecious. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस। तो ये क्या है आपके? ऑर्गेनिजम्स आर dioecious. ऑर्गेनिजम्स आर dioecious. फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इसके अलावा क्या है? ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? ओविपेरस का मतलब होता है दैट दे विल ले एग। विविपेरस क्या होता है? जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। ओविपेरस क्या होता है? जो एग ले करते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट। तो इनकी डेवलपमेंट में क्या दे रखा है? डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट स्लैश इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? कि डायरेक्ट एडल्ट बन गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? पहले लार्वा आया फिर एडल्ट बना। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक ये चीज क्लियर है? इनके एग्जांपल्स में क्या दे रखे हैं? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? एपिस, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म, हनी बी सब इसको बिलोंग करते हैं। सिल्कवॉर्म हो गया आपका, हनी बी हो गया आपका, ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा को आपका बिलोंग करते हैं। इससे अगला ग्रुप है आपका मोलस्का। मोलस्का बच्चे आपका सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। आपका आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है और मोलस्का क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। अगर मैं आपको आर्थ्रोपोडा का बताऊं, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनके जो वो होते हैं, बॉडी होती है वो पूरी फिल्ड विद ब्लड होती है। तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन they have open circulatory system. It is not written in class 11th book but it is okay. ये समझ में आप लोगों को? अगली क्लास में आगे मोलस्का कराने से पहले आर्थ्रोपोडा तक का टेस्ट होगा, उसके बाद में आगे बढ़ा, ठीक है। Prepare for the test.